हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको लगभग 41 के अप्रोक्स करवा दिया था, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, 41 करवा दिया था, आज हम देखेंगे 42 नंबर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया। पहले एक्चुअली हम कलर चेंज कर लेते हैं राइटिंग का, ये वाइट कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ टू LED TVs and one mobile phone cost rupees 31,000, while two mobile and one LED TV cost rupees 35,000, then the value of one mobile phone पूछा गया है। दो LED टीवी और एक मोबाइल फ़ोन का दाम कितना है 31,000, और दो मोबाइल फ़ोन और एक LED टीवी का दाम है 35,000। तो हमें पूछा गया एक मोबाइल का रेट पूछा गया। यहाँ पे देखो, टू LED टीवी प्लस वन मोबाइल फ़ोन कॉस्ट कितना है 31,000, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेगा, टू मोबाइल फ़ोन वन LED टीवी, वन LED प्लस टू मोबाइल कॉस्ट कितना है 35,000। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, टू LED टीवी और एक मोबाइल फ़ोन का दाम है इतना, और टू मोबाइल फ़ोन एक LED टीवी का दाम है इतना, तो हमें एक मोबाइल फ़ोन का रेट चाहिए। इसे हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 4M हो गया, और ये हो गया 35 गुना 70,000। अब इस इक्वेशन को मान लिया और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये 12 चला गया, ये कितना हो गया -3M, और 70,000 में 31,000 चला गया, तो कितना बच गया हमारा 40, और 39,000 माइनस 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 कट गया। तो एक मोबाइल का दाम कितना हो गया 13,000। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया बिल्कुल हम वैसे ही करते गए, ठीक है। तो वहाँ से बस इसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, तो यहाँ से हमारा आंसर, ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला गया, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज 29,750 रुपीज। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन शॉपकीपर गेन 12%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन पूछा गया। अगर हम 15% का डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद मशीन कितने में अवेलेबल है 29,750 में। अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो वह कितना गेन करता है 12% का गेन कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें वॉशिंग मशीन का पूछा गया। अब देखो 15% का डिस्काउंट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20। तो मान लो कोई भी प्राइस था 20, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा 17। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना एक्चुअल में कितना हो गया 29,750। तो ये किसके इक्वल हो गया 29,750। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया 17 एकम 17, और 12 बच गया 170, 17 17 सत्ती एक, 17 बच गया, 12 बच गया 127 हो गया, और 17 सत्ते 119, 119 8 बच गया, 17 पच्चे 50, 1750 के इक्वल हो गया। तो हमारा एक्चुअल मार्क प्राइस क्या हो गया, ये हमारा क्या है एक्चुअल मार्क प्राइस 20। तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा 1750 इंटू 20, दैट इज 175, 17 34 35 रुपीज 35,000। 35,000 हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब क्या बोला गया, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, मान लो सपोज ये मार्क प्राइस पे भी था, ये हमारा मार्क प्राइस, यही तो है हमारा मार्क प्राइस। अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता हमें, हम मान लो मार्क प्राइस पे वॉशिंग मशीन को बेच रहे होते, तो हमें कितना गेन होता है 12% का प्रॉफिट होता है। 12% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/25, 3/25, मतलब अगर 25 यूनिट था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना था 28 यूनिट। ये अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो यही तो हमारा हो गया मार्क प्राइस, या फिर हम सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट हमें नहीं मिलता, मार्क प्राइस से हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, तो हमें, अगर हम मार्क प्राइस पे बेच रहे होते तो हमें मिलता 12% का प्रॉफिट, मतलब 25 यूनिट प्लस 3 बजाटी 28 यूनिट, और 28 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 35,000 के इक्वल हो जाएगा। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 35,000/28। तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 25 यूनिट, तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 सत्ती 28 और 5 सत्ते
35, ये कट गया हमारा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 बजे 4 पचे 20, 1250 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31250 रुपीज 31250 हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने, पहले जो हमें डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट करने के बाद प्राइस ये था तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया तो हमारा मार्क प्राइस निकल गया। और हम बोल रहा है कि मार्क प्राइस ही अगर सेलिंग प्राइस हो, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर मार्क प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाए तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। A shopkeeper offer 3 schemes as given below to sell a particular type of product। कोई प्रोडक्ट है उसके लिए 3 ऑफर देता है। Which of the following schemes offer the maximum discount percent? कौन सा ऑफर है जो मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट ऑफर कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस ऑफर में मिलेगा वो हमें पूछा गया। अब यहाँ देखो पहले क्या है, बाय 6 गेट 4 फ्री। अगर हम 6 खरीदते हैं तो 4 फ्री मिलता है, मतलब टोटल सामान हमें कितना मिलता है 10, टोटल 10 मिलता है। 10 में से कितना मिलता है 4 फ्री, तो हमें डिस्काउंट निकालने के लिए क्या है 4 फ्री मिल रहा है, कितने में से टोटल 10 में से, तो डिस्काउंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40%। पहला केस में हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 40%। दूसरा में देखो बाय 5 गेट 5 फ्री, 5 खरीदो 5 फ्री पाओ, मतलब टोटल कितना 10 पाओ, 10 पाओ टोटल, और टोटल उसमें फ्री कितना है 5, तो इसका परसेंटेज कितना निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना, 5 का डिस्काउंट मिला कितने टोटल 10 में से, वही तो है कि अगर टोटल 10 सामान लिया तो उसमें 5 फ्री मिला, मतलब 5 डिस्काउंट मिला, तो टोटल कितना परसेंट हो गया 50%। इसमें 40% डिस्काउंट है, इसमें 50%। थर्ड केस हम देख लेते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% एंड 25%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 18% और 24% का। तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिक्रीज या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट दोनों सेम ही होता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का क्या तरीका है, 18 प्लस 24 माइनस 18 इंटू 24 बाय 100, ये क्या हो जाएगा 20 30 38 4 42 42, और ये मान लो कुछ भी वैल्यू निकल जाए, सपोज 24 हैं 8 से 32 2 और 3 बच गया 4 एकम 4 8 2 16 4 20 3 23 2 एकम 2 432 बाय 100। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कितना लगभग 38.8 37 पॉइंट कुछ के अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। हमें क्या पूछा है मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलता है 50% का डिस्काउंट, यही तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली बी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया, आदित्य बाय 300 मैंगोज फॉर रुपीज 1100, 300 मान लो आम खरीदता है 1100 रुपये में, सम ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, कुछ उसमें से मैंगो सड़े हुए निकलते हैं, एंड आर थ्रोन अवे, जो सड़े हुए उसे फेंक देते हैं। ठीक है, ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट रुपीज 5 ईच, जो भी आम बचे वो 5 रुपये पर मैंगो बेच देता है, और मैक का प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150, और टोटल 150 रुपये का प्रॉफिट वो बनाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे, कितना उसने आम फेंक दिया, हमें ये पूछा गया। ठीक, क्या बोला गया 300 आम खरीदता है 1100 रुपये में, और कुछ से आम सड़ जाते हैं उसमें, ठीक, तो वो फेंक देता है, और उसके बाद जो बचे हुए आम है 5 रुपये पर आम बेच देता है, और उसके बाद कितना प्रॉफिट कमाता है वो टोटल 150। तो देखो 1100 रुपये कॉस्ट था और 150 रुपया उसने प्रॉफिट कमाया, मतलब टोटल कितना कमाया उसने 1250 रुपये कमाया, यही तो है, टोटल उसने कमाया 1250 रुपये, 1100 प्लस 150 1250 कमाया, और कितना एक सॉरी एक आम कितने में बेचा था 5 रुपये पर आम, तो 1250 रुपये प्रॉफिट कमाया, टोटल कमाया, और उसने एक आम बेचा 5 रुपये में, तो टोटल कितने आम उसने बेचे 5 दूना 10 और 25 25 और 0 250 आम उसने बेचा, 250 मैंगोज उसने सेल किया। अब क्या बोला गया कि उसने टोटल खरीदा कितना था 300 आम, और बेचा उसने कितना 250 आम, तो टोटल कितना रोटेन कितना हो गया, जो सड़ गया वो कितना 50, तो कितना हम तो रोटेन का जो हमें फेंक दिया हमने आम सड़ने के चक्कर में, उसका हमें परसेंटेज पूछा गया, तो 50 आम सड़ गया कितने में से 300 में, 300 में तो सड़े शुरू में 300 आम, तो उसमें 50 सड़ गया, तो परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 छके 50 छके 300, ये हो जाएगा 16:2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए और बी है, उसने 7:5 रेशियो में इन्वेस्ट किया बिजनेस। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसमें से जो 15% है वो क्या हमारा चैरिटी में चला गया। एंड एज शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹5,950, और ए का शेयर कितना प्रॉफिट में 5,950। देन टोटल प्रॉफिट हमें पूछा गया है। तो हमें क्या पूछा गया है? टोटल प्रॉफिट। इसमें क्या बोला है पहले यहाँ पे देखते हैं। 15% जो टोटल प्रॉफिट है वो चैरिटी में जाता है। 15% का फ्रैक्शन हम चेंज कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। मान लो 20 था टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 20 है, सॉरी इसे मिटा देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 20, चैरिटी में कितना जाता है 3। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचेगा हमारा 17 बच गया। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यही तो ए और बी में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट 20 हुआ, 3 तो चैरिटी में चला गया हमारा, यही तो 15% चैरिटी में चला था, मतलब 3 हमारा चैरिटी में चला गया, बचा कितना 17। और ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया उसने, जिस रेशियो में उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में हम उसका प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लो ए और बी है, किसी चीज में इन्वेस्ट करता है 7:5 में, तो रेशियो हमारा प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब देखो 17 है, इसको हमें डिवाइड करना है 7:5 में डिवाइड करना। तो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 7:5 को 17 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये 7 और 5 कितना हो रहा है 12, तो हम 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, सारे को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसी का वैल्यू में कोई चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो बात हमारा वही हुआ। अब हम क्या, जब 7:5 7 + 5 ये जोड़ के इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 7 × 5 = 12 हो गया, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 17, तो 17 × 7 = 119 हो गया, 17 × 5 = 85 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 17 × 12 17 12 204, देखो 204 रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, और 119 + 85 ये भी 204 हो गया, मतलब 119 यूनिट इसको मिला, 85 यूनिट इसको मिला। अब हमें क्या बोला गया कि व्हाट इज द, अगर ए का शेयर कितना प्रॉफिट में 5,950, और हमारा एक्चुअल क्या है 119 यूनिट, 119 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 5,950, तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया 119 × 5 = 95, 50 के इक्वल हो गया। ठीक है, एक यूनिट 50 है। हमें टोटल प्रॉफिट पूछा गया, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 12 दूना 40, 240 यूनिट है, ये कितना है 240 यूनिट है, इसलिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 240 × 50, मतलब 12,000, सॉरी 12,000 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, समझ गया होगा, ये समझ गए होंगे आप कि कैसे ये हमने किया है। ठीक है, ये 15% प्रॉफिट जो चैरिटी में दे रहे हैं यहाँ निकाल दिया हमने, रिमेनिंग इतना बचा, क्योंकि ये रेशियो में बटा नहीं रहता, अगर बांटते हैं तो बढ़ जाता बट पॉइंट में आता, तो हमने इसे क्या इसको जोड़ के इसे मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको रेशियो में बांटना हमारे लिए ईजी हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हमने कर दिया, तो हमारा निकल गया ₹12,000 हमारा टोटल प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज ₹2400, 50 डजन केले का दाम है 2400। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बनाना इज 0.25, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 0.25 है। द सेलिंग प्राइस इज ₹10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, मतलब 10 रुपये है 2 बनाना का सेलिंग प्राइस, अगर 2 बनाना बेचते तो हमें 10 रुपया मिलता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो हमें पूछा गया प्रॉफिट परसेंट टोटल कितना होगा। अब यहाँ पे देखो 50 डजन है, मतलब टोटल बनाना कितना हो गया हमारा, टोटल बनाना हमारा कितना हो गया 50 × 12, मतलब 600, 600 पीस हो गया हमारा बनाना हो गया। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0.25 पर बनाना, मतलब 600 बनाना है तो इसका 0.25 लगा, मतलब 25 से का 150 रुपया हमारा लगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 2400, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 2400, तो टोटल कॉस्टिंग हमारा कितना पड़ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना पड़ गया 2550, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस
टोटल कॉस्टिंग पर कितना पड़ गया 2550, 600 बनाना के ले जाने के लिए, ठीक है। अब हमें पूछा क्या बेचते हम 10 रुपये में 2 बनाना, तो 2550 टोटल बनाना का है, तो एक बनाना का कितना प्राइस हो गया बाय 600, टोटल हमें बनाना से डिवाइड करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 2550 है, तो एक बनाना का डिवाइड कर देंगे 600 बनाना से, तो एक बनाना का प्राइस निकल गया। हमें 2 बनाना का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बनाना का इतना आया, एक बनाना का हमारा इतना आ गया, 2 बनाना का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 300 से डिवाइड हो गया, 1010 चला गया, और ये हमारा हो गया कितना 6 पचे 30, 5 25 और 1 5 5, तो ये हमारा हो गया 51/6 हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस 2 बनाना का, ठीक है। तो इसको हम निकाल देंगे, 51/6 हो गया हमारा क्या टोटल कॉस्ट प्राइस 2 बनाना का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बनाना 51/6, और सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनाना कितना हो गया 10 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 10 माइनस 51/6 दैट इज 9/6। तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना निकालने के लिए 9/6 हो गया, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 51/6। प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए 100 से 6 से 6 कट गया, और ये 51 को हम 900 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाए 51 51, और ये हो जाएगा हमारा कितना चल गया 39 हो गया। और फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम कितने बार में चला जाएगा डिवाइड होगा ये 8 बार में, तो 8 5 40, 400 हो जाएगा 7 बार, मतलब 17 पॉइंट, जो भी 17 का आंसर है वो होगा हमारा 17 क्या एक ही में है, तो मतलब 17.6 होगा। आगे हम कैलकुलेट करेंगे भी नहीं, क्योंकि 17 हमारा इधर ही आ गया, तो 17 ऑप्शन में एक ही है, तो आगे हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम यहीं से आंसर इसे मार्क कर देंगे 17.6, ठीक। क्या बोला गया इसमें, द रेशियो ऑफ cost price and mark price of an article is 4:7. A discount of 20% is given on MP and the shopkeeper made a profit of ₹80. कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क प्राइस पे, इसके बाद शॉपकीपर कितना प्रॉफिट कर रहा है 80 रुपये कमा रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा गया है, ठीक है। ये CP, ये SP और ये MP, ठीक है। CP और SP का रेशियो क्या है 4:7, 4:7 ही तो रेशियो है CP और MP का। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20% का, 20 डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है मार्क प्राइस पे, 5 था तो कितना हो गया अब 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसका निकाल देंगे रेशियो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तक 20, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 तक 28, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है एक्चुअल में 80 रुपये का, और हमारा एक्चुअल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना प्रॉफिट है 8 यूनिट का, तो 8 यूनिट किसके इक्वल हो गया 80 के इक्वल हो गया, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल हो गया। तो हमें पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20 × 10 दैट इज 200 रुपीज हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, अ पर्सन सोल्ड 2 कार फॉर ₹60,000 ईच, 2 कार बेचा 60,000 प्रत्येक में, इन वन ही गेंड 20% while on the other he lost 20%. Find the percentage of gain or loss. जब हमारा सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जब दोनों सेम है SP1 इज इक्वल टू SP2, यहाँ तो यही बता रहा है कि जो सेलिंग प्राइस एक कार का है वो दूसरे कार का दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, एक पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है और एक पे 20% लॉस कमा रहा है, तो टोटल गेन और लॉस क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई 20% कोई भी सेम अगर प्लस X% इंक्रीज हो रहा है और माइनस X% डिक्रीज हो रहा है, X% इंक्रीज हो रहा है और X% डिक्रीज हो रहा है, और सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, मतलब एक दोनों बेस प्राइस जो है वो दोनों का सेम है, तो टोटल क्या होता है हमें लॉस होता है, टोटल क्या होता है ओवरऑल लॉस होता है, वो कितना होता है -X²/100 का परसेंट, इतना हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या 20% प्रॉफिट हो रहा है और 20% का ही लॉस हो रहा है, तो हमें ओवरऑल क्या होगा लॉस होगा, ओवरऑल हमें क्या होगा लॉस होगा, कितना होगा -X² मतलब 20 × 20 बराबर 400/100 का परसेंट, ये क्या हो गया 4% लॉस।
हमें टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा 4% लॉस। हम एक्चुअल वैल्यू पे काम भी नहीं करेंगे, यहीं से हमारा निकल जाएगा। जब भी परसेंटेज पूछा गया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी चीज़ में परसेंट पूछा गया कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू का यूज हम बेयर मिनिमम करेंगे, मतलब एक्चुअल वैल्यू का यूज हम ना ही करेंगे। जहाँ जितना नेगलेक्ट किया जा सकता है उतना हम एक्चुअल वैल्यू का यूज नेगलेक्ट कर सकते करेंगे, ताकि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो। ठीक, देखिए इसमें क्या बोला गया, अंकिता sold 3 toys. The first toy was sold for rupees 1500 at a profit of 25%. 1500 में बेचा गया 25% प्रॉफिट के साथ। द सेकेंड टॉय वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2800 एट अ लॉस ऑफ 50%। जो दूसरा टॉय बेचा गया वो 50% के लॉस पे 2800 में बेचा गया, और जो तीसरा टॉय है वो बेचा गया 3500 पे एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% के प्रॉफिट के साथ 3500 में बेचा गया। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें पूछा गया। पहले में क्या बोला गया है, देखो पहला केस में क्या है, हमें टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या 25% प्रॉफिट के साथ बेचा गया, 25 मतलब 4 था कॉस्ट प्राइस, तो 5 हो गया सेलिंग प्राइस, और 5 किसके इक्वल दिया है 1500 के इक्वल। तो हमारे यहाँ प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 500 के इक्वल हो जाएगा, तो 500 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया पहले केस में। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 यूनिट, 300 के इक्वल, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो गया 4 तिया 1200। दूसरे केस में क्या है 50% लॉस के साथ बेचा गया 2800 में, 50% लॉस होगा मतलब 2 था तो 1 हो गया, और 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 2800 के इक्वल हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 28 दूना 5600, और लॉस कितना हो गया हमारा 2800। दो में से दो कॉस्ट प्राइस था, एक सेलिंग प्राइस है, तो एक का लॉस हुआ, 1 यूनिट किसके इक्वल है 2800 के इक्वल। तीसरे केस में हम देख लेते हैं, तीसरे केस में क्या बोला गया 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 से 5 वैल्यू हो जा रहा है, 4 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 5 हो रहा है, और ये किसके इक्वल दिया है 3500 के इक्वल है, इतने में तो बेचते हैं हम, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 700 के यूनिट, तो हमारे यहाँ टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 700, 1 यूनिट तो बढ़ रहा है हमारा, और 7 चक 2800 हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस परसेंट निकालना है। अब यहाँ पे देखो माइनस 2800 है प्लस 1200 है, तो मतलब माइनस 1600 का लॉस हो रहा है, 1600 का तो लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस के, और जो भी लॉस और प्रॉफिट कभी निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, अपने आपको पहले बता रखा है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, 2800 प्लस 1200 4000, और ये 5600 9600 हो गया, इंटू 100% निकालने के लिए 16 छक 96 इंटू ये कितना निकल गया 1685 और 16 छक 96, तो हमारा निकल गया 1/6 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/6 इंटू 100, 6 कम 6 और 4 6 छक 36, 16 2/3% निकल रहा है, शायद कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन में तो 16 है नहीं। अंकित सोल्ड थिएटर द फर्स्ट वॉज सोल्ड फॉर 1500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 4 से 5 हो गया, 5 दिया 1500, सॉरी यहाँ 300 होगा ना, वही तो कैलकुलेट कर 300 होगा, हाँ यहाँ 300 होगा। देखो यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन में, फिर से देख लेते हैं एक बार। हम्म, 300 हो गया। यहाँ पे देखो 7 3 1000 माइनस 2800, मतलब माइनस 1800 हमारा क्या है लॉस है, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 9600, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज लॉस आ जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, ये 9 दूना 18, 48 दूना 96, ये हमारा हो गया 12 चक 48, ये 25 चक है 100, 25 में क्या हो गया 225/12। अब इसे निकाल देंगे कैलकुलेट कर देंगे, 12 कम 12 12 अठी 96, तो 18.75% क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 18 आ गया, 18 आ गया यहाँ से, और हमें पता है कि यहाँ इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम उसके आगे कैलकुलेट नहीं कर देंगे, तो करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ठीक है,
देखिए इसमें क्या बोला गया, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 4%। कोई पर्सन है वो आर्टिकल बेचता 4% के लॉस में। हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 1%, ही वुड हैव रिसीव्ड ₹42.5 मोर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है कि जिसमें कि अगर हम इसका वैल्यू इतना, इसे मान लो 500 या 1000 रुपये ज़्यादा बेच दें तो हमें इतने का प्रॉफिट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, उसी पैटर्न पे बेस्ड है ये। टू गेन 18% व्हाट मस्ट बी हिज सेलिंग प्राइस। क्या बोला गया कि कोई पर्सन है वो आर्टिकल 4% के लॉस पे बेचता है, अगर वो उसमें 1% का लाभ कमाना चाहता तो वो 42 रुपये अगर ज़्यादा बेचता तो उसे 1% का लाभ होता है, तो उसे 18% के लाभ के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा, ये हमें पूछा गया। अब यहाँ पे देखो, या पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 4%, मतलब कोई 100 का आर्टिकल है तो वो 4% के लॉस में, मतलब 96 में बेच रहा है। अगर उसे 1% का लाभ कमाना है, मतलब 100 पे 101 रुपये कमाना है, 1% का लाभ तभी तो हुआ, तो वो अगर उसे 1 लाख रुपये, अगर उसने, क्या बोला गया, हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 1%, अगर वह 1% के गेन पे बेचा रहा था तो उसे 42.5 रुपया ज़्यादा मिलता था। मतलब क्या, 4% के लॉस पे उन्होंने बेचा, अगर वो 1% के प्रॉफिट पे बेचा रहा था तो उसे जितना मिला उससे 42.5 रुपया ज़्यादा मिलता, तो मतलब 42.5 ही हुआ, मतलब 4 1 5, 5 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 42.5 के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 5 8 40, 8.5 के इक्वल हो गया। अब हमें पूछा कि 18% गेन करने के लिए उसे कितने पे बेचना पड़ेगा। 18% गेन करने के लिए मतलब 118 यूनिट, तो 118 यूनिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा, 118 इंटू 8.5, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 118 इंटू 8.5, 8 5 40, 4 5 कम 4 9, 5 8 8 64, 4 6 8 6 14, 1 8 कम 8 1 9, यहाँ पे हो गया 9 4 13, 1 5 4 9 1 10 और 9 1 10, और ये .0, यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, मतलब 1003 रुपये में। अगर उसे 118, उसे अगर 18% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे बेचना पड़ेगा 1003 रुपया में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, नलिनी परचेज 20 डजन ऑफ एप्पल एट ₹48 पर डजन। जो नलिनी है वो 20 डजन एप्पल खरीदता है 48 रुपये पर डजन करके। शी सोल्ड 8 डजन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट 10% प्रॉफिट। जो 8 डजन है वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, और जो बच जाता है 12 डजन वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज गेन्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना उसे हो रहा है ये हमें पूछा गया। क्या बोला गया, 20 डजन एप्पल खरीद रहा है 48 रुपये पर डजन में, 8 डजन बेचा उसने 10% प्रॉफिट पे, और 12 डजन बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 डजन है और ये कितना है, 8 डजन बेचा उसने कितना, 10% प्रॉफिट, और बाकी बचा कितना 12 डजन, उसमें कितना बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमें पूछा गया। 8 इंटू 10 कितना हो गया, यहाँ पे 80% प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 240% प्रॉफिट, क्योंकि एक डजन पे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 12 डजन पे कितना हो जाएगा 240%। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फिर 240 प्लस 80 मतलब 320%। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 320%, और टोटल कितना डजन है 20 डजन, तो एक डजन पे प्रॉफिट कितना हो गया 16%। एक डजन पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 16%, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, 8 डजन पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना मल्टीप्लाई कर दिए, 12 डजन पे हो रहा है 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा इतना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया 320%। 320% कितने पे हुआ 20 डजन पे, तो एक डजन पे कितना प्रॉफिट हो गया 16%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When a watch is sold at 7/11 of the mark price, जब कोई घड़ी बेचा जाता है 7/11 मार्क प्राइस के 7/11 में, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 20%, तो 20% का लॉस होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। सिंपल इसी मेथड से निकालेंगे, CPSP और MBT। तो इतने में बेचा जा रहा है 7/11 मार्क प्राइस के, मान लो 11 मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 7,
और उसके बाद लॉस कितना हो रहा है 20% का, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है तो लॉस हो रहा है 1 का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 4 हो जाएगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए सेलिंग प्राइस को, तो 7 बचे 35 और 7 चक 28 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, 4 से मल्टीप्लाई चक 44। हमें क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 44 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 35। यही हमारा क्या है रेशियो, ये हमारा हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने पहले करा रखा, मैंने बताया भी कि इस कॉन्सेप्ट पे ना आपके 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, अ मर्चेंट बाउट इसमें क्या बोला गया, अ मर्चेंट बाउट 60 शिप एट 120 रुपीज पर शिप। कोई मर्चेंट 60 भेड़ खरीदता है 120 रुपये पर भेड़। ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट रुपीज 150 ईच। 40 को बेचता है 150 रुपये पर शिप के हिसाब, पर भेड़ के हिसाब से। जो अगला 10 था वो मर जाता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग शिप इफ यू वांट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 800। तो वो जो बचे हुए शिप को कितने में बेचे कि उसे टोटल 800 का प्रॉफिट हो, ठीक है। कितने में खरीदता है, 60 शिप खरीदता है 120 रुपये पर शिप करके, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 12 छक 7200। 12 छक 7200, 60 रुपये पर शिप है, 120 रुपये पर शिप है और 60 शिप खरीदता है, तो 12 छक 7200 का कॉस्ट प्राइस हो गया। और वो उसको कितना प्रॉफिट चाहिए 800 ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो कितना सेल करे 7200 प्लस 800, मतलब 8000 में सेल करे टोटल। टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना मिलना चाहिए उसे 8000, ताकि 800 का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो। और 40 जो भेड़ है उसको कितने में बेचता है 150 रुपये बेचता है। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 शिप क्या हो जाएगा 40 इंटू 150 मतलब 6000। 6000 रुपये उसका यहाँ से आ गया, ठीक है। 6000 यहाँ से आ गया और 10 जो भेड़ है वो डाइड कर गया, 10 शिप डेड कर गया, मतलब डाइड कर गया, 10 शिप मर गया। मतलब उसके पास अब बचा कितना 10 रिमेनिंग बचा है। उसे उसके पास कितना शिप बचे हैं 10 बचे हैं, 10 शिप बचे हैं और उसे पैसे अब कितने और कमाने हैं 2000 और कमाने हैं, तभी तो 8000 आएगा उसके पास। 6000 तो 40 शिप बेचे कमा गया, 10 शिप उसका मर गया, अब बचा उसके पास कितना 10 शिप बचा है और उसे कमाना कितना है टोटल 2000 कमाना है। और टोटल शिप कितना बचा है उसके पास 10, तो एक शिप कितने में बेचेगा 200 रुपीज पर शिप, 200 रुपीज पर शिप बेचेगा, तब उसे 800 का जाके प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए तो ये आज यहीं तक था, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।